इतिहास का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज के अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी 1909 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसने मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की। इसने प्रांतीय मुद्दों को दो भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद को भारतीयों का सहयोग प्रदान किया। सही उत्तर है, इसने प्रांतीय मुद्दों को दो भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। व्याख्या देखते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसने मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों को भारतीयों का सहयोग प्रदान किया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय मुद्दों को दो भागों हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पुलिस व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना अनिवार्य है? 36, 10, 48, 22 सही उत्तर है 22। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा रामचंद्र ने ताल्लुकादारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? खड़गपुर, रायबरेली, नासिक, अवध। सही उत्तर है अवध। बाबा रामचंद्र ने ताल्लुकादारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व वर्ष 1920 में अवध क्षेत्र में किया था। बाबा रामचंद्र मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अवध क्षेत्र को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया था। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन अवध किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जुलाई 2023 को स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य देश के शहीद बहादुरों का सम्मान करना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। यह अमृत कलश यात्रा देश के गांवों और विभिन्न कोणों से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका, के, सोवियत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है अमेरिका। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन्हें सब भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा बेची जाने वाली सब्सिडी वाली चना दाल का ब्रांड नाम क्या है? इंडिया दाल, भारत दाल, जनता दाल, अंत्योदय दाल। सही उत्तर है
भारत दाल। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 19 जुलाई 2023 को सस्ती कीमतों पर भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की। सब्सिडी वाली चना दाल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध कराना है। दिल्ली एनसीआर में चना दाल की बिक्री करने वाले राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED चना दाल की मिलिंग और पैकेजिंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। सही उत्तर है बेंगलुरु। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।